दोस्तों अभी यूएस ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को निकाला ही है और खबर आ रही है कि यूएस ने अपने लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को ताइवान में स्टेशन कर रखा है। यूएस के एक सीनियर सेनेटर जो यूएस सेनेट सेलेक्ट कमेटी और इंटेलिजेंस के भी मेंबर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू रिवील किया है कि यूएस ने अपने 30,000 सोल्जर्स को ताइवान में स्टेशन कर रखा है। यदि ये न्यूज़ करेक्ट पाई जाती है तो चाइना द्वारा इसके अगेंस्ट सीरियस एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों ताइवान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ईस्ट एशिया में स्थित एक आइलैंड है। इस आइलैंड को चाइना अपनी टेरिटरी का हिस्सा बताता है। वहीं ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन कंसीडर करता है। जहां कुछ लोग इस न्यूज़ को सच मानने से इनकार कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के द्वारा इसे चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा बताया जा रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और इस न्यूज़ से जुड़े तथ्यों का आकलन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अपने एक ट्वीट में सेनेटर जॉन कॉर्निमन ये दर्शा रहे थे कि आज भी यूएस के कितने ट्रूप्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्टेशन्ड हैं। इस ट्वीट का मकसद यूएस द्वारा अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स के स्लो विड्रॉल को दर्शाना था। दोस्तों इस लिस्ट में साउथ कोरिया, जर्मनी, अफ्रीका और जापान के साथ ताइवान भी शामिल था। और कॉर्निमन के आंकड़ों के मुताबिक यूएस ने ताइवान में अपने 30,000 ट्रूप्स स्टेशन कर रखे हैं। इस न्यूज़ के बाहर आते ही कई डिस्कशंस और डिबेट शुरू हो गए और एक वाइड कंट्रोवर्सी के खड़े हो जाने के बाद कॉर्निमन ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इस न्यूज़ को लेकर ना ही सेनेटर ने और ना ही यूएस गवर्नमेंट ने कोई सफाई दी है। वहीं ताइवान आइलैंड के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस न्यूज़ को गलत बताते हुए इस पर कमेंट करने से इनकार किया है। ली हाइडोंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी इस न्यूज़ को सच मानने से इनकार कर दिया है और उन्हें ये 1970 या 1960 का डेटा लग रहा है, जिसे सेनेटर ने कन्फ्यूजन में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। ली के स्टेटमेंट के अनुसार ये एक पॉलिटिकली इनसेंसिटिव और इररिस्पॉन्सिबल स्टेप है, जिसे अपने पॉलिटिकल करियर को बूस्ट करने के लिए लिया गया है। एक चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग जोंगपिंग ने भी इस न्यूज़ को सच मानने से इनकार करते हुए कहा कि यूएस अपने 30,000 सोल्जर्स और इक्विपमेंट्स को ताइवान में नहीं छुपा सकता, लेकिन यदि ताइवान स्टेट्स में कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है तो यूएस अपने ट्रूप्स के इतने लार्ज सेक्शन को ताइवान के लिए डिस्पैच कर सकता है। दोस्तों यूएस द्वारा यदि 30,000 या किसी भी नंबर ऑफ सोल्जर्स को ताइवान में स्टेशन करने से उसके और चाइना के बीच वॉर होती है तो ये यूएस के लिए पर्टिकुलरली एक कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। इसके साथ हम इस बात को भी देख सकते हैं कि यूएस अपने इंटरेस्ट और डिमांड को जस्टिफाई करने के लिए अपने एलाइज को सेक्रीफाइस कर सकता है। यूएस फॉरेन पॉलिसी की इस स्ट्रैटेजी को अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक और सीरिया में विटनेस किया जा सकता है। चाइना और यूएस ने 1979 में इस कंडीशन पे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए थे कि यूएस ताइवान के साथ सारे ऑफिशियल रिलेशंस खत्म कर लेगा और आइलैंड से अपनी सारी मिलिट्री विथड्रॉ कर लेगा। ऐसे कंडीशन के साथ यदि यूएस अपने सोल्जर्स को ताइवान में सीक्रेटली हाइड करता है तो ये सिनो यूएस डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट का एक सीरियस वायलेशन होगा। सिर्फ इस एग्रीमेंट ही नहीं, यदि लॉज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इंटरनेशनल और यूएस के डोमेस्टिक लॉ के भी अगेंस्ट होगा। दोस्तों कोइंसिडेंटली ये न्यूज़ 17 अगस्त को सेनेटर द्वारा लीक किया गया, जिस दिन 1982 में यूएस PRC ज्वाइंट कम्युनिके साइन किया गया था। इस ट्रीटी को कंटिन्यूस नेगोशिएशंस के बाद अचीव किया गया था, जब यूएस ने ताइवान को आर्म्स सेल किए थे और उसे चाइना का पार्ट रिकॉग्नाइज किया था। अब ये इंटेंशनल हो या नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन का इस तरह के स्पेशल डे पे रिलीज किया जाना लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ता है कि यूएस शायद अपनी कमिटमेंट से पीछे हट सकता है या शायद यूएस ऐसे क्रिटिकल क्लूज देकर चाइनीज रिएक्शन देखना चाहता है। यूएस यदि अपने सोल्जर्स को ताइवान में पोस्ट करता है तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि चाइना इसे अपनी सोवर्निटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट लिए गए स्टेप की तरह कंसीडर करेगा और एंटी सेसेशन लॉ के तहत एक्ट करेगा। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि यदि ये सच है तो चाइना द्वारा इसे मिलिट्री इन्वेजन और ताइवान ऑक्यूपेशन की तरह देखा जाएगा, जो वॉर डिक्लेयर करने का एक एक्ट होगा। इवन इफ ट्रूप्स की संख्या सेनेटर द्वारा बताए गए आंकड़ों से कम है, फिर भी ये एक सीरियस मैटर होगा, जिसे सिनो यूएस एग्रीमेंट का क्लियर वायलेशन माना जाएगा। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि यदि यूएस ट्रूप्स ताइवान में मौजूद हैं तो उन्हें इमीडिएटली विथड्रॉ कर लेना चाहिए, वो भी बिना किसी कंडीशन के। एल्स इस बात की भी संभावना है कि चाइना इसे एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करते हुए ताइवान को मिलिटरीली यूनिफाई करने का प्रयास करे। दोस्तों यूएस सेनेटर द्वारा लीक की गई ये न्यूज़ सच्चाई से दूर नजर आती है।
30,000 सोल्जर एक स्मॉल अमाउंट नहीं है जिसे यूएस आर्मी ताइवान आइलैंड पर छुपा सकती है या जिसे नोटिस करना मुमकिन नहीं होगा। साथ ही यूएस द्वारा अपनी आर्मी को ताइवान में स्टेशन करने से यूएसए को कोई खास गेन होगा, इसकी आशंका काफी कम है। अपने खुद के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर ताइवान के सेपरेटिस्ट को सेटिस्फाई करना भी यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में फिट नहीं आता, जिसका एग्जाम्पल हम अभी यूएस के अफगानिस्तान एग्जिट प्लान में देख सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सच हो सकता है या फिर सिर्फ ये सेनेटर द्वारा की गई एक गलती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।